हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट और हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारे शब्दों में बोला गया, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो भाई कुछ पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और आपको जस्टिफाई करना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। तो फर्स्ट स्किल लेट करते हैं हम। लेट पॉइंट ए सपोज करते हैं, ए क्या हो गया -1 कॉमा -2, बी दैट इज 1 कॉमा 0, सी की अगर हम बात करते हैं -1 कॉमा 2 एंड डी की अगर बात करें तो दैट इज -3 कॉमा 0। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे या यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, एक आपको रफली एक फिगर ड्रॉ कर लेना है। ये सपोज हमने क्या किया, एक रफली फिगर ड्रॉ किया a b और c t, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्टली आपको ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी है, बी सी करनी है, सी डी करनी है और डी ए करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में तो आपको ये काम करना है। आप यहाँ पे अगर ए बी फाइंड करते हैं तो ए बी के केस में अंडर रूट में x2 हो जाएगा 1 माइनस माइनस का 1, माइनस माइनस का 1 क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो यहां से इसको सॉल्व करने पे 1 + 1 क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। इधर से भी क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ से रूट क्या आ जाएगा 8, जिसे हम क्या लिख सकते हैं बाहर 2√2 और साथ में यूनिट। बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद क्या करना है, फिर अपने को BC फाइंड करनी है। BC में BC की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट यहां से -1 और फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू y2 जो है आपका 2 हो जाएगा -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप BC की अगर बात करेंगे तो माइनस माइनस से भी क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इधर से भी 4, रूट में क्या आ जाएगा 4 + 4 दैट इज √8 एंड ये वैल्यू भी आपकी 2√2 और साथ में यूनिट आने वाली है। बात समझ में आ रही है। फिर सिमिलरली आपको CD फाइंड करना है। CD तो रूट में CD करने का मतलब है -3 -1, मतलब -3 तो रहेगा बट -1 और माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की अगर हम बात करते हैं तो 0 -2 का होल स्क्वायर, राइट। तो इन दोनों में वैल्यूज में क्या होगा, यहां से -3 + 1 करोगे तो अगेन -2 आएगा, -2 का क्या हो जाएगा रूट में 4 आ जाएगा और फिर ये वैल्यू भी यहाँ से 4 आने वाली है। तो भाई 4 + 4 क्या हो जाएगा √8। तो कुछ ये ऑल साइड इक्वल वाली कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है हमें, बट हमें 4 साइड्स तो फर्स्टली फाइंड करनी ही करनी है। ठीक है, CD के बाद क्या फाइंड करना है मेरे लाल, CD के बाद आपको फाइंड करना है DA। ये हर एक क्वेश्चन के लिए जितने भी आपके 3 पार्ट्स है ना, सबके लिए यही काम करना है आपको। तो DA क्या होगा, तो DA में आपका क्या होगा x2 y2 ये रहेगा, x1 y1 ये होगा। तो x2 की वैल्यू है -1 और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से y2 की अगर हम बात करते हैं तो -2 है, फिर इधर से 0 है मतलब -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से आप फिर से सॉल्व करोगे तो ये रूट में 4 एंड 4 आने वाला है, तो √8 हो जाएगा और ये 2√2 यूनिट आने वाली हैं। बाबा अब यहाँ से आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा डाउट आ जाता है, कैसे कि या ये स्क्वायर है या तो ये क्या है रोम्बस है। क्यों, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। भाई इसकी भी वैल्यू √2 आ रही है, 2√2 आ रही है, इसकी भी 2√2 आ रही है और ये भी आपकी 2√2 है एंड साथ में 2√2 ये वैल्यू वैल्यू भी है। तो भाई या तो ये स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है।
तो हमें कोई दो वैल्यूज तो बतानी नहीं है, हमें एक बताना है, या तो ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। वो कैसे क्लियर होगा? वो आपका क्लियर होगा बाय फाइंडिंग डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के लिए भैया AC और BD। तो AC के अगर हम कोऑर्डिनेट्स, अगर हम AC फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, A एंड C, तो अंडर रूट में, अब जो C वाला पार्ट है ना, ये x2 y2 हो जाएगा और A वाला ये x1 y1 होगा। तो -1, फिर माइनस का क्या है यहाँ पे, माइनस का 1, मतलब प्लस का 1 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, प्लस 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 प्लस, फिर y2 कितना है, 2 है, और ये आपकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगी, दैट इज होल स्क्वायर। भैया यहां से देखो ये कैंसिल होकर 0 और ये रूट में 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या हो गया, 16 हो गया। और अंडर रूट में 16 का मतलब क्या है, बाहर क्या आने वाला है, 4 यूनिट। अब यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस आई है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। फिर BD फाइंड करते हैं। तो BD के केस में क्या होगा, अंडर रूट की बात करते हैं, B हमारे पास यहाँ से देख सकते हो x1 y1 हो जाएगा, D x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से -3, फिर इधर 1, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2, 0 एंड 0 आने वाला है भैया। तो यहां से ये सिर्फ प्लस होने का, ये भी क्या हो जाएगा, रूट में 16 हो जाएगा, इधर से क्या आएगा, 4 यूनिट। तो अब डायगोनल्स इसके क्या है, सेम है बेटा, डायगोनल्स भी सेम है और साइड्स भी सेम है। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ऑल साइड्स आर equal and diagonals are also equal, thus the given figure is square। बात समझ में आ रही है? ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जब भी आपको मिलेगा सर अगर ये इक्वल नहीं होता है तो भी हमें क्या डायगोनल फाइंड करने हैं। देखो अगर ये क्या होता है कि अगर दो दो पेयर में आ रहा है, मतलब जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी की अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उस कंडीशन में मतलब दो वैल्यूज क्या हो रही है, दो दो वैल्यूज की इक्वल आ रही हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है उसको कंफर्मेशन के लिए, और अगर ये ऑल इक्वल आ गया तो भी आपको डायगोनल्स फाइंड करने हैं। रीजन क्या है कि रोम्बस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो किस केस में नहीं फाइंड करना है डायगोनल्स, जब भी ये तीनों 4 की 4 वैल्यूज जो 4 साइड्स हैं, ये 4 की 4 साइड्स एकदम डिफरेंट होंगी, कोई किसी से रिलेट नहीं करेगी, इक्वल नहीं होगी, तो तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको डायगोनल्स फाइंड नहीं करने, क्योंकि वो नॉर्मल क्या होगा, वो एक क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा उस कंडीशन। तो मतलब अभी तक इतने ही कंडीशंस हैं, इसी तरीके से आपको करना है, जिस भी टाइप का क्वेश्चन मिलता है बस ये फाइंड करना है आपको। यहां तक तो कंपलसरी है, बट अगर ये ऑल इक्वल है तो डायगोनल्स फाइंड करने हैं। अगर मतलब जैसे कि अभी क्या है, ए बी के अपोजिट क्या है, डीसी, ए बी डी सी की वैल्यू इक्वल आ जाए, ए बी डी सी मतलब ए बी सी डी की इक्वल आ जाए, और बी सी और डी ए की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाएगी, उस कंडीशन में भी आपको डायगोनल्स फाइंड करने हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल बताने के लिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो भैया आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखना है ना हमें। तो भाई नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट हमारा है ये, लेट कर लेते हैं, लेट ए, भैया कितना है यहाँ पे, -3,5, -3,5। बी की अगर हम बात करते हैं तो बी कितना है आपका, 3,1, 3,1। सी की बात करते हैं तो 0,3 आई थिंक, हाँ। एंड डी की बात करते हैं तो -1, -4। एक बार क्रॉस चेक कर लो,
वैल्यू सेम लिखी है हमने, ठीक है। अगेन सेम चीज वही करनी है हमें, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और हर एक क्वेश्चन में रफली फिगर बनाना ना भूलें। इससे क्या होगा, इससे a, बस भले ही आप कोऑर्डिनेट ना लिखें, बट ये लिखने से क्या होगा कि आपका जो कंफ्यूजन है ना, उससे आप बचे रहेंगे। फिर आप बहुत ज्यादा उसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आप क्या फाइंड कर रहे हैं। तो अभी जैसे फर्स्टली हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी की कंडीशन में अंडर रूट ए और बी ये है, तो 3 माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ये हो गया 9, ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। यहाँ से माइनस करने पे 4 आ जाएगा, तो प्लस करने पे 3 आ रहा है यहाँ से ना। तो दोनों को ऐड ऑन कर दो, तो ये रूट में क्या वैल्यू आ रही है भाई, रूट में वैल्यू आ रही है 97 यूनिट्स, यूनिट सॉरी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। फिर सिमिलरली आपको बीसी फाइंड करना है, तो बीसी की कंडीशन में भी आपको अंडर रूट लगाना है। और बीसी आपका ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 0 माइनस 3 का मतलब ये तो हो गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में आपके पास पहली वैल्यू आ गई 9, फिर 3 माइनस 1 किया तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। से यहाँ से अंडर रूट में क्या वैल्यू आ रही है, अंडर रूट 13 यूनिट। फिर नेक्स्ट आपको करना है सीडी। सीडी की कंडीशन में क्या है भैया, -1 किया आपने, -1, और इधर आपने किया -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट तो 1 ही होने वाला है आपका, तो रूट में ये वैल्यू तो 1 हो गई। फिर यहाँ से आपकी -7 आ जाएगा, तो ये प्लस का क्या होने वाला है 49, तो वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट में 50 यूनिट। तो अभी लास्ट यूनिट आपके पास एक और है जो है डी ए या ए डी, जैसे भी आप फाइंड करना चाहें। तो यहाँ से डी ए की कंडीशन क्या हो जाएगी, -3 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर होगा प्लस फिर यहाँ से 5 और -4 है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 5 प्लस का 4 स्क्वायर। तो यहाँ से बाबा ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करने पे अगेन 4 आ जाएगा, और 5 प्लस 4 क्या हो गया 9, प्लस करेंगे तो ये 5 4 प्लस 9 मतलब 81 आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से अंडर रूट में 85 यूनिट आने वाला है। सर अभी भी हमें क्या डायगोनल्स की तरफ जाना है, तो आप एक बार जब वैल्यूज को देखोगे तो √97, √13, √50, √85, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है। दैट्स मीन ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कोई भी हमारा रिलेशन जो है वो नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस ऑल साइड्स आर डिफरेंट thus गिवन फिगर या गिवन पॉइंट्स आर नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। तो नॉर्मली ये क्या फॉर्म करेंगे, नॉर्मल एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। यहाँ पे ना तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या स्क्वायर, कोई भी ऐसी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। तो आई थिंक ये चीज भी आपको समझ में आ गई है। तो फटाफट से इसका जो है एक नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो भी समझते हैं, जिसमें हमें फिर से यही सेम चीज बतानी है। तो यहाँ से अपन लेट कर लेते हैं, लेट ए कुछ कोऑर्डिनेट्स ए के होंगे, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, फिर आपके सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे एंड टी के कोऑर्डिनेट। तो अब उस कंडीशन में अगर हम चलते हैं 4, 5, 7, 6,
4,5 7,6 4,3 1,2 4,3 1, अगेन क्या करना है बाबा, बाय यूजिंग, मतलब सेम काम आपको करना है, बाय यूजिंग डी इज इक्वल टू अंडर रूट में, फॉर्मूला लिखना मत भूलना बोर्ड एग्जाम में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये काम हम कर लेंगे बाबा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना काम हम सब अच्छे से कर सकते हैं हर बार की तरह। फिर अपने को वही रफली अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो बनाना चाहते नहीं, इसमें ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा, ये आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है, इसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ए बी अगर हम फर्स्टली फाइंड करेंगे, ए बी हम फटाफट से फाइंड कर सकते हैं अब, क्योंकि 7 माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो आप बोलोगे 7 माइनस 4 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो रूट में 9 आ जाएगा, बिल्कुल बहुत सही है। 6 माइनस 1 करोगे तो 6 माइनस 5 करोगे 1 आ जाएगा, प्लस का 1 हो गया, ये रूट में अंडर रूट में वैल्यू आ गई 10। अगर इसको बाहर निकालना चाहते हो तो बाहर आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, 5 इंटू 2 नहीं आएगा। फिर बीसी की बात करते हैं, बीसी में आपके पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी भैया, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन में 3 का स्क्वायर हो गया भैया, 3 का स्क्वायर मतलब फिर से 9 आ जाएगा, और इधर भी 3 का स्क्वायर हो गया, एटीन को आप लिख सकते हैं 3√2। फिर CD की बात करते हैं, और CD क्या होगा, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से 2 माइनस 3 1 माइनस 4 का जब होल स्क्वायर आप करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से ये 3 हो गया, ये 3 होने का मतलब क्या है मेरे लाल, यहाँ से 9 आ जाएगा, और ये वापस से 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, दैट इज अंडर रूट में 10 यूनिट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप देखोगे आपके पास दो वैल्यूज ये और ये अभी फिलहाल के लिए सेम आ चुकी हैं। नाउ आपको डीए फाइंड करना है, तो डीए की कंडीशन वापस से वही सेम, डीए क्या हो जाएगा भैया, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे तो दोनों को सॉल्व करने पे 3 स्क्वायर आएगा, तो 9 प्लस 9 दैट इज रूट में 18, और इसे हम लिख सकते हैं 3√2 यूनिट। बात समझ में आ रही है, तो आपके पास ये वैल्यू भी क्या आ गई, सेम आ गई है, और ये आपके पास जो वैल्यू आई है ना, ऐसा नहीं है कि अब √10 ये आ जाता, ए बी की वैल्यू √10 थी और बीसी की भी वैल्यू √10 आ जाती, और इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाती, फिर उस कंडीशन में तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करना है ना, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स। तो आप देखो ना, अपोजिट ए बी जो है डीसी के इक्वल है, ए बी जो है वो डीसी सी है, या सी डी या ये इक्वल है भैया। फिर बीसी जो है वो बीसी जो है बीसी और डी ए इक्वल है। बात समझ में आ रही है, तो सेम वो चीज जो हमारी मतलब फुलफिल होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टीज है हमारी रेक्टेंगल स्क्वायर की वो फुलफिल होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में मैंने क्या कहा था, जब भी रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम की कंडीशन बनेगी वहां पे भी आपको क्या करना है, डायगोनल्स फाइंड करने हैं। तो मेरे लाल यहां से डायगोनल्स आप फाइंड कर लोगे, तो डायगोनल्स की वैल्यू एसी और तो एसी कैसे मिलेगा भाई, तो 4 माइनस 4 कर ले प्लस 3 माइनस 5 कर ले, ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, 3 माइनस 5 करोगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो रूट में 4 आ जाएगा, और बाहर आके 2 यूनिट आ जाएगा। सिमिलरली डी ए डी नहीं बी डी फाइंड करना है ना, तो बी डी की वैल्यू क्या होगी, देखो बी डी 1 7 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर किया प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर किया। तो अब यहां से देखो, ये 7 माइनस 1 किया तो 6 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है भैया 36। फिर इधर से 12
12 नहीं है ये, 2 माइनस 6 है 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया भैया 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 क्या हो जाएगा 46, 46 और 6 52, रूट में क्या आ रहा है ये 52 यूनिट्स, और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। बट यहाँ पे हमने देखा डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं है, तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है मैं मींस ये क्या है पैरेललोग्राम है। तो लिखना क्या है अपने को, सिंस अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड but their diagonals are not equal, thus the given point are the given point are point of parallelogram, point of parallelogram। बात समझ में आ रही है क्या, इतनी बात समझ में आ गई? देखो अगर इतना समझ में आ गया फिर फटाफट से इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस। तो बाबा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक ग्राफ बना लेते हो। ग्राफ पे क्या है कि अब ये पॉइंट जो है ना, अब जैसे 2,5 है, 2,5 कहाँ पे लाई करेगा भाई 2,5, मतलब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव इधर होगा वाई नेगेटिव इधर होगा। मतलब ये जो 2,5 है ना एक्स एक्सिस पर 2, मतलब समथिंग यहाँ पे आएगा। सपोज करते हैं एक बार, मतलब एक रैंडमली गेस किया हमने, ये 2,-5 इधर पॉइंट आ गया और इसे हम बोल देते हैं ए है ये, और दूसरा पॉइंट है 2,9, तो एक पॉइंट है 2,9, तो -2 यहाँ पे आएगा सपोज, और ये समथिंग अब एक्स पे एक एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिससे ये दोनों पॉइंट के हैं सेम डिस्टेंस पे हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए यहीं पे एज्यूम कर लेते हैं या कहीं पे भी एक पॉइंट एज्यूम करते हैं जहां से इसकी डिस्टेंस और इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। तो ये पॉइंट हमने लेट किया P, और P के कोऑर्डिनेट, अब कोई पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, 0। बात समझ में आ रही है, कॉमा क्या होंगे 0 होंगे। समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर हुई बात, आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो करना क्या है, लेट a is 2,-5 and b is -2,9 and both are equidistance from point P, this equidistance from point P, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x, 0। तो भाई क्या करना है इसमें बताओ, चलो। तो फर्स्टली क्या करना है, दोनों डिस्टेंस को फाइंड कर लो, और दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे नॉर्मली लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो एपी है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पीपी या पीबी, बोलो होगा, यही तो बोला गया है कंडीशन में। तो एपी फाइंड करने के लिए जो रूट में इक्वेशन बनेगी ए पी के लिए, तो ये x2 हो गया, y2 हो गया, x1 y1 हो गया, मतलब x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस का 5 और ये होल स्क्वायर, हाँ या ना। इधर से बीपी के लिए क्या होगा, बीपी की कंडीशन क्या हो जाएगी भैया, अगेन x2 क्या हो जाएगा x माइनस प्लस का 2 हो जाएगा ये,
होल स्क्वायर और इधर प्लस ये 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही? रूट से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। बात समझ रहे हो ना? जब भी इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करना है और आता है, ठीक है। ऐसे नहीं मिलेगा तो एमसीक्यू में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसका ओपन, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया हमने, प्लस इधर आप देखोगे तो ये 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 25। इधर x प्लस 2 का है तो मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 4x हो जाएगा यहाँ पे, और दैट इज प्लस 9 का स्क्वायर करोगे तो 80। आप ध्यान से देखोगे तो प्लस 4 ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 4x को इस साइड लेकर आओगे तो माइनस का 4x, या एक काम, हाँ माइनस का 4x हो जाएगा, तो उधर 81 माइनस का 25 होगा, राइट। तो यहां से ये 4 क्या हो जाएगा 8x, नेगेटिव का 8x, और 8 और 1 20, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, सॉरी 11 से 5 करोगे 6 आ जाएगा, और 7 से 2 गया 5, 56। तो अब ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 8 से इसको डिवाइड कर दो भैया, 8 7 जा 56, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 7। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएंगे, -7, 0। बात समझ में आ रही है? बस ये पॉइंट आपसे बोला गया था, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट P होगा, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -7, मतलब ये अगर यहाँ पे 2 था तो इधर कहीं पे वो पॉइंट होगा -7, 0। तो जिससे ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे। समझ में आ रही है बात? आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन भैया फटाफट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। इस बार क्या किया गया है कि आपको डिस्टेंस दे दी गई है और एक वेरिएबल गायब कर दिया गया है। तो यही जनरली हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो उसमें से एक वेरिएबल मिस किया जाएगा और आपसे वही पूछा जाएगा। हर बार जरूरी नहीं है कि आपसे डिस्टेंस पूछी जाए, कई बार आपसे किस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, या अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उसमें एक वेरिएबल दे दिया जाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन फाइंड करने हैं। तो इस में क्या करना है, बाय यूजिंग d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये काम हम कर लेंगे। अब यहां पे करना क्या है मेरे लाल, यहां से आपके पास जो वैल्यू गिवन है पी क्यू, उसके अकॉर्डिंग x2 क्या हो जाएगा 10, x y2 क्या होगा y, x1 2, y1 -5, तो 10 -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? फिर यहां से क्या होगा, पी क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 10 यूनिट्स। तो अंडर रूट में आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 10 माइनस 2 दैट इज 8, और 8 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा बाबा 64, प्लस y का स्क्वायर हम कर सकते हैं यहां से, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करने पे 9, प्लस 3 2 जा 6y। ये इक्वेशन हमने ओपन कर ली। अब यहां से अगर रूट करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, क्या करते बाबा, बोथ साइड स्क्वायर कर लें। बोथ साइड स्क्वायर करने पे यहां पे लिख लेते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इस साइड आपके पास लाला क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इधर पे जो वैल्यूज है रूट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और बाकी वैल्यूज एज इट इज रहने वाली हैं। तो यहां से वाई स्क्वायर प्लस 6y, और इन दोनों में 64 प्लस 9 को ऐड करना पड़ेगा, 64 में 6 इधर 3, 73 आने वाला है ये। बात समझ में आ रही होगी? और इस 100 को अगर हम शिफ्ट कर दें तो कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 0। 100 की प्लेस पे 0 आ जाएगा, यहां से वाई स्क्वायर प्लस 6y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 28। अब इसकी क्या करना है भैया, इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करना है
तो 28 के भाई फैक्टर 6 को कुछ इस तरह से फैक्टराइज करो कि 28 आ जाए। मतलब क्या करना है, हमने लिखा फर्स्टली 28,1। बाबा इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 6 तो नहीं मिल रहा है, तो इसे 2 से डिवाइड किया 14 हो गया, इधर भी 2 आ गया। इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं मिल रहा है, इसको फिर से अपन ने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 7 हो गया, 2 2 जा 4। इधर डिवाइड करने पे भी नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या, 7 4 जा 28 हो रहा है, -6 नहीं आ रहा है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा भाई। 7 से करके देखते हैं क्या, 7 से करोगे तो डायरेक्ट 7 से 7 4 जा और ये आ जाएगा 7, तो भी नहीं होने वाला। 4 से करके देखते हैं, हाँ 4 7 जा हो जाएगा, फिर ये किससे आएगा भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे, कुछ तो लाला लग रहा है गड़बड़ मेरे को। -28, हाँ ये गड़बड़ लिखा है ना मैंने यहाँ पे, -28 नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, माइनस का 27 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। हाँ अभी सही है शायद, हाँ ठीक है। और 9 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस कर लिया था। वाई स्क्वायर प्लस, अब 6y को हम क्या लिख सकते हैं, 9y माइनस का 3y -27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या होगी वैल्यू, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y -27 इक्वल टू 0। अपन क्या करने वाले हैं, अपन यहां से y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा, y प्लस 9, फिर माइनस कॉमन लेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन लेने पे क्या बच रहा है, y और प्लस का 9, बोलो दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से y -3 और y प्लस 9 ये क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो y -3 को अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव का 3 आएगा। और सिमिलरली अगर हम y प्लस 9 इक्वल टू 0 करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -9। तो यहां से y की क्या होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -9, बोथ आर राइट आंसर। समझ में आ रहा है क्या, इतनी बात समझ में आ गई मोहन प्यारे, इतनी बात यहाँ पे लॉक हो गई होगी, लॉक हो गई। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखने में क्या दिक्कत है भाई, if q is this equidistance from this and this, find the value of x, also find the distance qr and pr। मतलब कि भैया कि कुछ बोला गया है कि अब ये 3 पॉइंट्स दिए गए, अब यहां से ये q है और एक पॉइंट है p और एक पॉइंट है r, तो यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस क्या है भाई, इक्वल है, बोलो बाबा। और p के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3 और इधर r के कोऑर्डिनेट है x, 6 और इधर q के कोऑर्डिनेट है 0, बात समझ में आ रही होगी। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स गिवन है ये सारे इक्विडिस्टेंस में है, बात समझ रहे हो। इक्विडिस्टेंस होने के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि भाई जो क्यू आर है और पी आर है इसकी वैल्यू क्या है। तो सेम एज इट इज जैसे अभी हमने किया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला, तो बाय यूजिंग d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब यहां से d की वैल्यू, अब ये तो फॉर्मूला हो गया, अभी छोड़ दो इसको। अब अपन को क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो पी क्यू है वो इज इक्वल टू है क्यू, पी क्यू जो है, एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ किया है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, ठीक है। फाइंड द, अच्छा ये डिस्टेंस फाइंड करनी, कोई बात नहीं है, क्यू आर, हाँ तो पी क्यू जो है वो आर क्यू की क्या है, क्यू आर की क्या है, इक्वल है। तो यहां से अंडर रूट में पी क्यू के लिए, पी क्यू के लिए तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा, y2 होगा 1 माइनस माइनस प्लस का 3 और ये होल स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। फिर इधर बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे और क्यू आर वाले के लिए चले जाएंगे, क्यू आर
तो इधर क्यू आर की कंडीशन में क्या है कि x1 y1 x2 y2, तो x माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से रूट में क्या 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 1 4 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। एंड ये पहली चीज तो रूट हटा लो, रूट की जरूरत अब नहीं है, रूट कैंसिल हो गया ना दोनों साइड से, ये हर बार रूट कैंसिल हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू इस साइड आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 6 माइनस 1 करोगे तो 5, दैट इज प्लस का 25, तो यहाँ से 25 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 4। हाँ या ना, बात समझ में आ रही होगी, बढ़िया सी आ रही है। तो अब x की वैल्यू 2 आ गई है, तो अब एक बार आपका जो पॉइंट है r वो क्या होगा, एक बार r होगा 4,6, एक बार r होगा -4,6। तो दोनों कंडीशन में आपको ये फाइंड करना है और क्यू आर फाइंड करना है, मतलब आपको एक बार +4 लेना है एट x इज इक्वल टू 4, जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, सॉरी पॉइंट R है 4,6। तो आपको QR फाइंड करना है, आप QR फाइंड कर लो। तो अब अच्छा Q के भी कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बार बार उधर Q 0,1। अब देखना 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको हम इरेज कर लेंगे, तो यहां से 4 माइनस 0 करोगे तो रूट में 16, और इधर से 6 माइनस 1 करने पे क्या आ जाएगा प्लस का 25, तो दोनों को ऐड ऑन कर लो, रूट में क्या वैल्यू आएगी 41 अंडर रूट 41 यूनिट। बोलो भाई, 4 का स्क्वायर किया, आना तो यही चाहिए वैसे, है ना। फिर फटाफट से क्या फाइंड करना है, पीआर फाइंड करना है। तो पीआर में आपको x -5 लिखना है, x -5 का होल स्क्वायर, वेट अ मिनट, यहाँ पे 4 ले रहे हैं ना हम, x की वैल्यू 4 है, 4 -5 सॉरी 4 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की अगर बात करते हैं तो 6, और 6 माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और स्क्वायर कर लेंगे, तो यहां से 4 -5 का 1, रूट में क्या आ गया मेरे लाल 1 प्लस 6 माइनस 3 9 81, तो यहां से 82 जो है अंडर रूट में 82 यूनिट क्या आएगा, ये आंसर आएगा कब, जब आपकी x की वैल्यू क्या होने वाली है 4 होगी। अभी हमें चेक करना है किस पे, एट x इज इक्वल टू -4, तो आपका जो पॉइंट r है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4,6, और साथ में q के आपके होंगे 0,1। तो अगर आप आर क्यू या क्यू आर फाइंड कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, तो रूट में क्यू आर मतलब -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से -4 -0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और इधर करेंगे तो +25, तो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, इस केस में भी आ रहा है 41, राइट। देखो भाई रूट में 41 ही आ रहा है यूनिट। फिर आपको चाहिए पीआर, पीआर के कंडीशन में क्या है भाई, पीआर में भी -4 है, तो -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर, तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ पे मुझे कुछ
ढोल है क्या? ढोल तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यहां से भी क्या हो गया भाई, ये दोनों, ये आ गया आपका 9, और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 प्लस 81 अंडर रूट में, तो यहाँ से 81 81 क्या हो जाएगा 162, अंडर रूट में 162 यूनिट। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ रहे हो? बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ रही है मेरे लाल, मेरे मोहन प्यारे? ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे इस एक्सरसाइज का। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। अच्छा, एक बार रिलेशन बताना है इसमें, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ए जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, 6 हो गए, और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 4। अब एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको सी हम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हम सी ले सकते हैं इसे, सी दैट इज x, y। तो यहाँ पे ये क्या है भैया, ये इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट से, समझ रहे हो? तो ये इक्वी डिस्टेंस है अगर, तो बाय यूजिंग d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आपने को फिर वही सेम चीज करनी है जितने क्वेश्चंस कर चुके हैं आप, बस सिंपली आपको जो आपकी AC होगी वो BC की क्या होगी, इक्वल होगी, यही तो बोला गया है। AC के अकॉर्डिंग अंडर रूट में x माइनस 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर किया, प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर किया, इक्वल्स टू BC के कंडीशन में क्या होगा, x माइनस प्लस का ये 3 का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, रूट से रूट कैंसिल, x माइनस 3 का करेंगे तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x हो जाएगा, y को करते हैं प्लस, y स्क्वायर करने पे प्लस का y स्क्वायर प्लस का 36, 6 टू ज़ा माइनस 12y इज इक्वल टू, इस साइड भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 9 प्लस 6x, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, कुछ कैंसिल होने वाला जो है तो उड़ा लो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये सेम सेम में है तो फिर चेंज नहीं होंगे, तो अपन को पहले इन दोनों को ऐड कर लेना है, 36 और 9 मतलब ये हो जाएगा 45, पॉजिटिव का 45 हो गया इस साइड में, और भी अपने पास अभी -6x है और माइनस का 12y है, राइट। फिर इधर अपने पास क्या क्या बच रहा है, इधर देखो 9 है और 16 है, तो 9 और 16 क्या हो जाएगा आपका 25, है ना। तो इस साइड में आपके पास वैल्यू बच रही है 25, साथ में आपके पास प्लस का 6x और माइनस का 8y, तो वेरिएबल टर्म्स को एक साथ कर लो, तो -6 इस साइड से आएगा, या इन सारी वैल्यूज को उस साइड में कर दो, 45 माइनस का 25 हो गया, फिर 6x था, इधर से भी प्लस का 6x गया, माइनस का 8y था, इधर से प्लस का 12y पहुंच गया, बात बराबर हो गई। इधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 से 5 2, मतलब ये आ गई 20 वैल्यू, इधर से आपके पास 6 और 6 क्या हो जाएगा 12x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव का 4y बचेगा, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, 4 से करोगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, बात समझ में आ रही है?
क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई बताना था, तो वाई को इधर कर दो भाई, वाई को मत शिफ्ट करो उधर, वैसे इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करते हो, 4 से जैसे ही पूरी क्वेश्चन को क्या करते हो, 4 से डिवाइड कर लेते हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x जो है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस का y। तो ये रिलेशन हो जाएगा x और y में, यहाँ से ये आ गया। बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ भाई फटाफट से। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, जो भी आंसर आ रहा है अगर आप ये लिखते हैं तो भी सही है। फिर साथ में एक सेकेंड, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई प्लस का y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन फॉर्म में आया है यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे भी सही है, ये भी सही है, जो भी लिखोगे आंसर सही है, बस क्वेश्चन करने का तरीका आपका सही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो मेरे लाल, ये एक्सरसाइज 7.1 जिसके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये जिस लेवल पे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने देखने को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड हैं। तो मेरे लाल, इतनी मेहनत अगर आप सभी के लिए हो रही है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर करो, ताकि मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा हो, है ना, और थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब आए, ताकि मैं आपको और अच्छे से और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, और आप जैसे बच्चों की जो बहुत ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट है, पढ़ना चाहते हैं बट उनके पास कुछ बैरियर्स हैं जिनकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए मैं हेल्प करना चाह रहा हूं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट आपके ऐसे नॉलेज में है जो कोई भी कोचिंग क्लासेस नहीं कर रहे हैं या कोई कुछ भी ऐसी स्टडी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी बच्चों के पास ये वीडियो शेयर करिए, और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।